हेलो यो स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करेंगे कार्यपत्रक 12 की, जो कि 5 नवंबर के लिए जारी किया गया है। ये कक्षा 6 का हिंदी विषय का कार्यपत्रक है। यहाँ विद्यार्थी अपना नाम लिखेंगे और यहाँ अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। हमारा पाठ चल रहा है आपकी वसंत की पाठ्य पुस्तक का पाठ नादान दोस्त, जिसका आज हम भाग 5 पढ़ेंगे। अब हमारे जो पाठ है नादान दोस्त, इसमें एक कहानी है, रोचक कहानी छोटे बच्चों की, केशव और श्यामा की, जो कि चिड़िया के घोंसले को देख करके उसके अंडों को देखना चाहते हैं और उसके बच्चों को देखना चाहते हैं। वह चाहते हैं कि उसके लिए कुछ कर सकें और करें कि वह जो चिड़िया और चिड़ा है वो परेशान ना हो और घोंसले में उनके जो अंडे हैं जिनके से बच्चे होने हैं वो भी परेशान ना हो। तो आइए जरा देखते हैं कि आज के कार्यपत्रक में आपके लिए क्या बताया गया है। पिछले कार्यपत्रक में हमने पढ़ा कि दोपहर में माँ के सोते ही केशव और श्यामा ने चिड़िया के घोंसले को धूप से बचाने के लिए टोकरी तथा कपड़ों से ढका और पास में पानी और कुछ दाने रख दिए। अब आगे दोनों चिड़िया बार बार कार्निस पर आती थी और बगैर बैठे ही उड़ जाती थी। केशव ने सोचा हम लोगों से डर से नहीं बैठती। स्टूल उठाकर कमरे से में रखाया, चौकी जहाँ की थी वहां रख दी। श्यामा ने आंखों में आंसू भरकर कहा, तुमने मुझे नहीं दिखाया, मैं अम्मा जी से कह दूंगी। केशव, अम्मा जी से कहेगी तो बहुत मारूंगा। कह देता हूँ। श्यामा, तो तुमने मुझे क्यों दिखाया क्यों नहीं? केशव, और गिर पड़ती तो 4 सरना हो जाते। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जब उनने ये सब सामान रख दिया और नीचे उतर करके वो थोड़ा सा बैठ गए, तो उन्होंने ध्यान दिया कि चिड़िया और चिड़ा दोनों के दोनों बार बार कार्निस पर आते हैं और बिना बैठे ही वहाँ से उड़ जाते हैं। तो ये देखकर उसे लगा केशव को कि शायद डर गए हैं दोनों के दोनों। तो उसने स्टूल हटा दिया और कमरे में रख दिया वापस, और चौकी जहाँ थी वहाँ की वहीं रख दी, मतलब वापस रख दी उसे। तो इन सब के बाद भी जब बातचीत शुरू हुई दोनों बच्चों में, तो जो श्यामा बच्ची थी वो रोने लगी, क्योंकि जो केशव बच्चा था उसने श्यामा को अंडे नहीं देखने दिए थे और वो कहने लगी रोते रोते कि तुमने मुझे देखने नहीं दिया, मैं अम्मी को बताऊंगी। तो उस पर केशव ने उसको थोड़ा सा डराने की कोशिश की, ये कह के कि अगर तुम बताओगी तो मैं बहुत मारूंगा, और अगर मैं तुम्हें जय दिखा देता तो शायद तुम गिर जाती और तुम्हें बहुत चोट लगती। इसके बाद क्या हुआ देखते हैं बच्चों। श्यामा, हो जाते तो हो जाते, देख लेना मैं कह दूंगी। इतने में कोठरी का दरवाजा खुला और माँ ने धूप से आंखों को बचाते हुए कहा, तुम दोनों बाहर कब निकल आए? मैंने कहा ना था कि दोपहर को ना निकलना। किसने किवाड़ खोला? किवाड़ केशव ने खोला था, लेकिन श्यामा ने माँ से ये बात नहीं कही। उसे यह डर लगा कि भैया पिट जाएंगे। केशव दिल में काँप रहा था कि कहीं श्यामा कह न दे अंडे ना दिखाए थे। इससे अब उसको श्यामा पर विश्वास न था। तो क्या हुआ बच्चों, जब ये सब चीज़ें चल रही थी, इतने में उनकी जो माता जी थी वो वहाँ पे आ गई और कहने लगी कि तुम लोग बाहर कब आए और किवाड़ कैसे खोला जाए इतनी जल्दी, और यहाँ पे क्या कर रहे हो? क्योंकि उसने, जो उनकी माता जी थी, उन्हें दोनों बच्चों को बोला था कि आप अंदर दोनों आराम करो, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा धूप है, दोपहर का समय है, और क्योंकि गर्मी का समय है इस वजह से आंधी वगैरह या धूल चल सकती है और लू भी चल रही है जो बच्चों को नुकसान दे सकती है। पर पूछने पर भी दोनों बच्चों ने किसी को कुछ नहीं बताया। उसका कारण ये था कि जो श्यामा थी वह ये सोच रही थी कि कहीं मेरे भैया पिट ना जाए और उनकी पिटाई ना हो। लेकिन जो केशव है वो इस बात से जरूर डरा हुआ था कि कहीं श्यामा एकदम मेरी माँ को जो है ये सब बातें ना बता दे। आगे देखते हैं। श्यामा से मोहब्बत के मारे चुप थी या इस कसूर में हिस्सेदार होने की वजह से, इसका फैसला नहीं किया जा सकता। शायद दोनों ही बातें थी।
माँ ने दोनों को दांत डटवा कर फिर कमरे में बंद कर दिया और आप धीरे धीरे उन्हें पंखा झेलने लगी। अभी सिर्फ 2 बजे थे, बाहर तेज लू चल रही थी। अब दोनों बच्चों को नींद आ गई थी। तो क्या हुआ बच्चों कि ये तो पता नहीं कि वो किस वजह से चुप थी, यानी कि वो डर के मारे चुप थी या अपने भाई से प्यार करती थी बहुत ज़्यादा इसलिए चुप थी। पर वो चुप रही लड़की जो श्यामा थी, और उन दोनों को माँ ने किसी तरह डांट करके अंदर किया, कमरे में बंद करके, और उन्हें पंखा झुला करके सुलाने की कोशिश करने लगी, क्योंकि बाहर बहुत तेज लू चल रही थी। जैसा मैंने आपको बताया कि गर्मी का मौसम था और अभी सिर्फ 2 बजे थे, तब भी बहुत तेज लू चल रही थी। और वो धीरे धीरे बच्चे दोनों के दोनों सो गए, क्योंकि वे थके हुए थे और सोए भी नहीं थे बच्चों। तो बच्चों ये तो बात हुई आपके गद्यांश की। आइए जरा इसके संबंधित प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, मां के पूछने पर भी दोनों में से किसी ने किवाड़ खोलकर दोपहर में बाहर निकलने का कारण क्यों नहीं बताया? इसका कारण यह है कि जो श्यामा बच्ची थी उसे यह डर था कि कहीं मेरे भैया ना पिट जाएं, और जो केशव बच्चा था उसे यह डर था कि अगर मैं बता दूं तो शायद माताजी मुझे वापस इनके पास आने ना दे, यानी कि अंडों के पास, चिड़िया के पास ना आने दे। तो इस वजह से वह दोनों ही कुछ नहीं बोले। अगला प्रश्न है, श्यामा की आंखों में आंसू क्यों भर आए? तो श्यामा की आंखों में आंसू इसलिए भर आए बच्चों क्योंकि केशव जो बच्चा था उसने श्यामा को अंडे नहीं देखने दिए थे, और अंडे ना देख आने के कारण ही श्यामा की आंखों में आंसू भर आए थे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, माँ ने धूप से आंखों को बचाते हुए दोनों बच्चों से क्या क्या सवाल किए? माँ ने धूप से आंखों को बचाते हुए दोनों बच्चों से कई सवाल किए, जैसे कि तुम दोनों बाहर कब आए? मैंने कहा था ना दोपहर में बाहर ना निकलना। किसने किवाड़ खोला? ये सब सवाल किसने किए? दोनों बच्चों की माताजी ने किए बच्चों। प्रश्न नंबर 4 है, माँ के अचानक आ जाने के कारण केशव क्यों डर गया? माँ के अचानक आ जाने के कारण केशव इसलिए डर गया क्योंकि जो श्यामा बच्ची थी वो कह रही थी कि मैं अपनी माता जी को सब बातें बता दूंगी कि तुमने कैसे मुझे अंडे नहीं दिखाए और खुद ऊपर चढ़े थे। इसी वजह से वो ज़्यादा डर गया था कि कहीं श्यामा जो बच्ची है वह सच में माता जी को ये सब ना बता दे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि आप कोई काम छुप कर रहे हो और पकड़े जाते हैं? लिखिए। तो बच्चों ऐसा मेरा मानना है कि आपके जीवन में कई ऐसे काम होंगे जो आप किसी अच्छाई के लिए कर रहे होंगे, या जैसे कि आप एक उदाहरण लीजिए कि कई बार हम अपने बड़ों का जन्मदिन मनाना चाहते हैं और उसे सरप्राइज़ रखना चाहते हैं, यानी कि ये दिखाना चाहते हैं कि हमें नहीं पता, और उसे ऐन मौके पर अपने बड़ों को दिखाना चाहते हैं, खुशी दिलाना चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर काम कर रहे हो आप और आपके बड़ों को एकदम पता चल जाए इस सब चीज़ों का, तो आप पकड़े जाएंगे। तो शायद थोड़ा डर भी हो आप में कि अब बड़े हमारे पता नहीं क्या कहेंगे, क्योंकि हम चाह तो रहे थे बहुत अच्छा करने की कोशिश करने की, लेकिन हो कुछ और ही गया। तो बच्चों ये तो बात हुई आपके इसकी प्रश्न की, हिंट की। इस प्रश्न का उत्तर आप खुद अपनी मर्जी से अपने जीवन में बीती किसी घटना को लिख कर दीजिएगा बच्चों। तो बच्चों ये आपकी वर्कशीट हो गई कंप्लीट, और वीडियो भी। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।